नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा ये वीडियो विद्या भारती एवं परम आदरणीय मेरे मामा जी स्वर्गीय श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष, जिनका संपूर्ण जीवन विद्या भारती एवं संघ की सेवा के रूप में देश को समर्पित था, को समर्पित करता हूँ। 10वीं कक्षा का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली जो 1.2 है उसके संबंध में ये वीडियो है और ये वीडियो नंबर 7 है। इसमें प्रश्न के रूप में मैं अपनी ओर से जो मैंने सीक्वेंस बनाई है क्वेश्चन नंबर 12 लेके आज आया हूँ। पुस्तक में ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या है? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब इसको सिद्ध बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे थ्योरम 1.3 आपने देखा होगा। थ्योरम 1.3 में जिसमें हमने प्रूव किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा, वही स्टेप्स होंगे। देखिए कैसे। पहला, लेट √3 इज इरेशनल नंबर। हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसको नंबर ए कह दिया। अर्थात √3 इज इक्वल टू a बटा b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या जो सिवाय एक के एक साथ और किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकती। अगर हम इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 इंटू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब करें स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3, बी का बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। इसको मैंने विल्सन नंबर स्मॉल 1 कह दिया। इससे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि 3 ये 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। संख्या 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर है और 3b स्क्वायर को 3 से काट सकते हैं, बी स्क्वायर आ जाएगा। लिखा मैंने यहाँ पे साइड में कहीं। देखिए अगर मैं ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं तो ये 3b स्क्वायर को 3 से डिवाइड करना हो जाएगा, 3 3 कट जाएंगे और हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा। बी चूंकि इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, यानी कि ए स्क्वायर में 3 से भाग लग गया, यानी कि ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हमने थ्योरम 1.3 की थी। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और जब 3 डिवाइड ए स्क्वायर है तो 3 डिवाइड्स ए भी होगा, क्योंकि ये थ्योरम 1.2 है। अगर 3 डिवाइड्स ए है हम ए को 3c मान सकते हैं, क्योंकि ए 3 से विभाजित होता है, इसलिए ए को 3c माना जा सकता है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c का c स्क्वायर, ए का स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 3b स्क्वायर, जो हमने यहाँ रख दी। अब बी स्क्वायर क्या निकलेगा? 9c स्क्वायर बटा 3, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 3c स्क्वायर है और 3c स्क्वायर को 3 से काट सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर को 3 से भाग लगा सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, या यूं कहो कि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए थ्योरम 1.2 के अनुसार 3 बी को भी डिवाइड करेगा। इसको मैंने कह दिया रिलेशन नंबर 4, जो कह रहा है 3 बी को डिवाइड कर रहा है, और रिलेशन 3 क्या कहता था? 3 ए को डिवाइड करता है। यानी जो 3 है उसका भाग ए में भी जाता है और 3 का भाग बी में भी जाता है। फ्रॉम 3 and 4, यानी 3 और 4 से हम कह सकते हैं, we can say that a and b are not co-prime numbers। हम कह सकते हैं कि a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या तो केवल एक से ही विभाजित होती है, केवल एक ही उनको डिवाइड कर सकता है। और यहाँ तो
3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, इसका मतलब वो इस पैटर्न, हेंस आवर एजम्पशन दैट √3 इज ए रेशनल नंबर इन 1 वाज रॉन्ग। यानी हमारे ये मानना यहाँ पर कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत था। इसका मतलब हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से कराया है, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 1.2 का। क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये बिल्कुल √3 की तरह ही है, स्टेप भी वही है, केवल 3 की जगह 5 आ गया है। 3 भी आपका जो प्राइम नंबर था और 5 भी एक प्राइम नंबर ही है। हमने क्या शुरुआत की, वही पहले की तरह, लेट √5 is a rational number. It means √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers. क्रॉस मल्टीप्लाई, √5b is equal to a, इसका मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो 5b² बराबर a², इसको 1 कह दिया। इसका मतलब 5 डिवाइड्स a², यानी 5 a² को डिवाइड करता है। और थ्योरम 1.2 कहती है अगर 5 a² को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने 3 नंबर कह दिया। अगर 5a को डिवाइड करता है तो हम a को 5 से मान सकते हैं, जैसे हमने पिछले में a को 3 से माना था, और थ्योरम 1.3 में a को 2 से माना था, यहाँ a को 5 से मान रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a² इज इक्वल टू 25c²। अब a² की वैल्यू क्या थी? 5b²। ये देखिएगा, a² था आपका, a² था 5b²। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और ये 5 से 25 कट जाएगा तो b² इज इक्वल टू 25 में 5 का भाग गया तो 5c² आ गया। इसका मतलब 5 b² को डिवाइड करता है, और इसका मतलब 5 b को भी डिवाइड करता है, थ्योरम 1.2 से। ये बार बार लिखना जरूरी नहीं, तो लिख दो यहाँ पे थ्योरम 1.2। अब ये कहता है नंबर 4 के के 5 b को डिवाइड करता है, और नंबर 3 कहता था 5 a को डिवाइड करता है, यानी कि a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है। परंतु a अपॉन b, हमने a और b क्या माना था? सह अभाज्य संख्या है, यानी a और b में सिवाय एक के किसी का भाग नहीं जा सकता। पर यहाँ तो a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इट मींस क्या कहेंगे हम? ये देखिएगा, from 3 and 4 we can say that a and b are not co-prime numbers, क्योंकि a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है, both are divisible by 5, so these are not co-prime numbers. Statement 2 and 5 are contradictory, यानी कि जो हमने दो स्टेटमेंट किया था ना, स्टेटमेंट 2 क्या था कि √5 एक रेशनल नंबर है, और स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है कि √5 एक, यानी कि हमने स्टेटमेंट 2 में क्या कहा था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये परस्पर विरोधाभासी है। Hence our assumption in 1 was wrong. इसका मतलब हमने जो माना था √5 इज नॉट ए, इसका मतलब हमने माना था ना √5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत था। इसका मतलब सही क्या है? √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब √5 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, √2, √3, √5 इन सभी को इरेशनल प्रूव करने के लिए स्टेप सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो हमारे सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 14 है, और आपके पुस्तक में एग्जाम्पल नंबर 7 है। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें सिद्ध करना है कि 3√2 अपरिमेय है। अब देखिए, इसको सिद्ध करने में थ्योरम काम में लेंगे। हम पहले क्या मानेंगे? हमेशा इधर माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि ये रेशनल है।
और जब रेशनल मान ही लिया तो हम कह सकते हैं कि 3√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर यानी कि इंटीजर्स हैं। अब हम इसको 3√2 अपॉन 1 कह सकते हैं इक्वल टू ए अपॉन बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू 3 इंटू बी, √2 इंटू 3 इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू 1। अब √2 कितना हो जाएगा, √2 कैसे निकालेंगे, यहाँ √2 का 3b से गुणा हो रहा है, तो 3b उधर जाएगा ट्रांसफर होगा तो 3b का भाग लग जाएगा। या ये कहूँ कि दोनों साइड को 3b से डिवाइड करने पर तो √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b आ जाएगा। अब ये जो रिलेशन मैंने बताया √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b, हम इसका LHS ले रहे हैं। we taken LHS left hand side, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, √2 which is irrational by theorem 1.3। थ्योरम 1.3 कहती है कि √2 इरेशनल है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम है। अब लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, RHS में क्या आ रहा है, ए अपॉन 3b। अब देखिए ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है यानी कि इंटीजर है, और 3 तो एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है ही। अब ये कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, जीरो कुछ भी नहीं नीचे यहाँ पे। इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई पूर्णांक ही होगी डेफिनेटली, कोई न कोई डेफिनेटली ऐसे ही आएगा। इसी को इसमें ए बी 3 सभी धनात्मक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी ना, ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा यानी कि रेशनल नंबर होगा। यानी कि जो RHS है वो रेशनल नंबर है यानी कि परमीय संख्या है। हमने क्या प्रूव किया कि LHS तो इरेशनल है, लेकिन जो RHS है वो रेशनल है, क्योंकि ए इंटीजर है, 3 इंटू बी भी इंटीजर ही होगा, और इंटीजर बटा इंटीजर कुछ होता है वो रेशनल नंबर होता है। LHS √2 इरेशनल था क्योंकि थ्योरम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS बराबर नहीं है, ये तो है इरेशनल, ये है रेशनल, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये जो संबंध हमने बताया था ये असत्य है। देखिए, अर्थात a अपॉन 3b एक परमेय संख्या है, तो हमने कहा 2 और 3 के आधार पर, 2 का मतलब LHS √2 जो कि इरेशनल है, 3 यानी कि a अपॉन 3b RHS एक रेशनल है। इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। यानी कि जो कथन एक में, कथन यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा एक था, ये क्या था कि 3√2 एक परमेय संख्या, ये असत्य हो गया, ये हमारा मानना गलत हो गया। कथन एक में 3√2 को परमेय मानना सही नहीं है, इसका मतलब 3√2 परमेय नहीं है, और जो परमेय नहीं है वो क्या होती है, अपरमेय, अर्थात 3√2 अपरमेय है, यानी कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। जरा ध्यान रखें इन चीजों को, मैंने बहुत ही आसान विधि से हर चीज को बताने की कोशिश की है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, दोनों भाषाओं के जो बच्चे हैं इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बोथ स्टूडेंट्स, मीडियम हिंदी और मीडियम इंग्लिश, कैन understand very much clearly by all explanations in this video. आशा करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचे। और आप अगर कोई भी समस्या आती है आपको इन चैप्टर्स में, आप मुझे इस नंबर पर 9521663064 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। It is my gentleman promise. It is all over about this video. अब मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।